नमस्ते, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ये जो वीडियो शूट हो रहा है, इस बैच का नाम है आपका सफलता बैच है। इस सफलता बैच में आप रेलवे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस चैनल से आप लोग जुड़ के देख सकते हैं। मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस चैनल में जुड़ने के बाद आपको मैथ में किसी दूसरे का वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा, बिल्कुल नया तरीका से रहेगा। आप लोग इस चैनल से जुड़ के एक बार देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज के पार्ट 2 पढ़ेंगे। और जो भी स्टूडेंट परसेंटेज के पार्ट 1 को नहीं देखे हैं, चैनल पे अपलोड किया, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। आपको परसेंटेज का पार्ट 1 आपका इसी प्लेलिस्ट में आपका अपलोड किया हुआ है। सफलता फाउंडेशन बैच 2025 इसी प्लेलिस्ट में आपका परसेंटेज के पार्ट 1 अपलोड किया गया है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो बिना देर के क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आपको क्वेश्चन में दिया गया है, यदि किसी संख्या में हम उसका 16 से 2/3 जोड़ देते हैं तो हमें 6300 प्राप्त होता है। तो वह संख्या ज्ञात करें, क्वेश्चन का रहा। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। जब भी सिंगल परसेंटेज देगा तो सबसे पहले प्रतिशत को उतारेंगे। आपको प्रतिशत में दिया गया आपका 16 से 2/3%। सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे कि ये 16 से 2/3% फ्रैक्शन में कितना होता है। 16 × 48 तो 50, यानी कि 50/3 निकल के आ रहा। और जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, क्योंकि ये बट्टा के नीचे में आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे। 50 से का 50, 50 दूना 100, 1/3 दूना 6, 1/6 निकल के आ रहा। जब भी 16 से 2/3% को फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे 1/6 निकल के आएगा। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है। इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके ऊपर बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो आपको उसमें दिया गया आपका, यदि किसी संख्या, तो संख्या तो मुझे पता नहीं है, आप संख्या को अपने हिसाब से कुछ ही मान सकते हैं। तो हमने वो संख्या x और y ना मान के हमने वो संख्या माना 6, क्योंकि फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है। तो संख्या के जगह मैं 6 लेके चल रहा हूँ, ठीक है। यदि संख्या 6 में हम उसका 16 से 2/3% जोड़ देते हैं, क्वेश्चन कह रहा है, यानी कि इस 6 में 16 से 2/3% जोड़ने के लिए कह रहा, तो इस 6 का 16 से 2/3% कितना होगा? 1 होगा। हमेशा ऊपर वाला संख्या निकल के आता है, आप निकाल के भी देख सकते हैं। इस 6 का 16 से 2/3%, जब 16 से 2/3% को फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे 1/6 आएगा। 6 से 6 कट जा रहा। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, यानी कि इस 6 में 16 से 2/3% जोड़ने के लिए कह रहा, तो इस 6 का 16 से 2/3% कितना निकल कर? 1 निकल के आ रहा। तो जैसे ही 6 में 1 जोड़ेंगे तब संख्या 7 प्राप्त हो रहा। बट क्वेश्चन आपका दिया गया है, जोड़ देते हैं तो हमें 6300 प्राप्त होता है। इस डाटा के अनुसार जोड़ने से हमें कितना प्राप्त हो रहा? 7 प्राप्त हो रहा। बट 7 प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि संख्या दिया गया 6300 प्राप्त होता है। ये जो डाटा है ये एक्चुअल डाटा है, ठीक है। इस 7 से 6300 कितना में याद आई अपने आप से? 7 9 63 2 0, 900 उन्हें याद है। ये 900 किस तरह से निकल के आ रहा? जब 6300 को 7 से भाग देंगे तो 900 निकल के आएगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा वह संख्या ज्ञात करें, क्वेश्चन कह रहा। तो संख्या हमने माना था 6 ना होकर अपने आप से इसी 900 के साथ गुना करेंगे, 9 6 54, 5400 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इसका सही आंसर होगा 5400 हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, जब भी जोड़ने के लिए कहेगा तो नीचे वाला संख्या से ऊपर वाला संख्या जुड़ जाता है। जब भी घटाने के लिए कहेगा तो नीचे वाला संख्या से ऊपर वाला संख्या घटाना पड़ता है, ठीक है। इस क्वेश्चन आपका जोड़ने के लिए कहा था, तो नीचे वाला संख्या से ऊपर वाला संख्या जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। इसी फॉर्मेट का यूज करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, यदि किसी संख्या में हम उसका 16 से 2/3% जोड़ देते हैं तो हमें 5600 प्राप्त होता है। तो संख्या ज्ञात करें, क्वेश्चन का आ रहा। जब भी सिंगल परसेंटेज देगा तो सबसे पहले प्रतिशत को उतारेंगे। अब प्रतिशत में दिया गया आपका 16 से ही 2/3%। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे कि 16 से 2/3% फ्रैक्शन में कितना होता है। 16 × 48 तो 50, यानी कि 50/3 निकल के आ रहा। और जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, क्योंकि ये बट्टा के नीचे में आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे। 50 से का 50, 50 दूना 100, 1/3 दूना 6,
जब भी 16 से 2/3 को फ्रैक्शन में सोल्व करेंगे 1/6 आएगा। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है, इसके पर चेंजेस होता है, इसके बढ़ता भी है, इसके पर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है। क्वेश्चन में दिया गया आपका यदि किसी संख्या, तो संख्या तो मुझे पता नहीं है, आप संख्या को अपने हिसाब से कुछ ही मान सकते हैं। तो हमने वो संख्या x और y ना मान के हमने वो संख्या माना 6, क्योंकि फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है। तो संख्या के जगह में 6 लेके चल रहा हूँ, ठीक है। यदि संख्या 6 में हम उसका 16 सहित 2/3 जोड़ देते हैं, क्वेश्चन कह रहा है, यानी कि इस 6 में 16 सहित 2/3 जोड़ने के लिए कह रहा, तो इस 6 का 16 सहित 2/3 कितना होगा, 1 होगा। हमेशा ऊपर वाला संख्या निकल के आता है, आप निकाल के भी देख सकते हैं। इस 6 का 16 सहित 2/3, जब 16 सहित 2/3 को फ्रैक्शन में सोल्व करेंगे 1/6 आएगा। 6 से 6 कट जा रहा, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, यानी कि इस 6 में 16 सहित 2/3 जोड़ने के लिए कह रहा, तो इस 6 का 16 सहित 2/3 कितना निकल कर 1 निकल के आ रहा। तो जैसे ही 6 में 1 जोड़ेंगे तब संख्या 7 प्राप्त हो रहा। बट क्वेश्चन आपका दिया गया है, जोड़ देते हैं तो हमें 5600 प्राप्त होता है। इस डाटा के अनुसार जोड़ने से हमें कितना प्राप्त हो रहा है, 7 प्राप्त हो रहा है। बट 7 प्राप्त नहीं होता है, एक्चुअल का संख्या दिया गया, एक्चुअल में आपका संख्या दिया गया 5600 प्राप्त होता है। इस 7 से 5600 कितना में याद आइए अपने आप से, 7 8 56 2 0, 800 गुना याद है। ये 800 किस तरह से निकल के आ रहा, जब 5600 को 7 से भाग देंगे तो 800 निकल के आएगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा वह संख्या ज्ञात करें, क्वेश्चन कह रहा, तो संख्या हमने बना था 6 ना होकर अपने आप से इसी 800 के साथ गुना करेंगे, 8 6 48। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 4800 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। जब भी जोड़ने के लिए कहेगा तो नीचे वाला संख्या से ऊपर वाला संख्या जोड़ देंगे, ठीक है, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, यदि किसी संख्या में हम उसका 14 सहित 2/7 घटा देते हैं तो हमें 6600 प्राप्त होता है। तो वह संख्या ज्ञात करें, क्वेश्चन कह रहा है। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। जब भी सिंगल परसेंटेज देगा तो सबसे पहले प्रतिशत को उतारेंगे। आपको प्रतिशत में दिया गया है 14 सहित 2/7%, ठीक है। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे कि 14 सहित 2/7 से फ्रैक्शन में कितना होता है, 14 सत्ते 98 और 2 आपका 100/7 निकल के आ रहा। और जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, क्योंकि बट्टा के नीचे में आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कट जा रहा, यानी कि 1/7 निकल के आ रहा। जब भी 14 सहित 2/7 को फ्रैक्शन में सोल्व करेंगे 1/7 निकल के आएगा। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है, इसके पर चेंजेस होता है, इसके बढ़ता भी है, इसके पर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो आपको क्वेश्चन में दिया गया आपका यदि किसी संख्या, तो संख्या तो मुझे पता नहीं है, आप संख्या को अपने हिसाब से कुछ ही मान सकते हैं। तो हमने वो संख्या x और y ना मान के हमने वो संख्या माना 7, क्योंकि फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है। तो संख्या के जगह में 7 लेके चल रहा हूँ, ठीक है। आप अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं। आपको उसमें दिया गया है यदि संख्या 7 में हम उसका 14 सहित 2/7 घटा देते हैं। इस 7 में 14 सहित 2/7 घटाने के लिए क्वेश्चन कह रहा, तो इस 7 का 14 सहित 2/7 कितना होगा, 1 होगा। हमेशा ऊपर वाला संख्या निकल के आता है, आप निकाल के भी देख सकते हैं। इस 7 का 14 सहित 2/7%, जब 14 सहित 2/7 को फ्रैक्शन में सोल्व करेंगे 1/7 आएगा। 7 से 7 कट जा रहा, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, यानी कि इस 7 में 14 सहित 2/7 घटाने के लिए क्वेश्चन कह रहा, इस 7 का 14 सहित 2/7 कितना निकल कर 1 निकल के आ रहा। तो जैसे इस 7 में 1 घटाएंगे तो हमें संख्या 6 प्राप्त हो रहा। बट क्वेश्चन आपका दिया गया है घटा देते हैं तो हमें 6600 प्राप्त होता है। इस डाटा के अनुसार घटाने से हमें कितना प्राप्त हो रहा है, 6 प्राप्त हो रहा है। बट 6 प्राप्त नहीं होता है, एक्चुअली संख्या दिया गया आपका 6600 प्राप्त होता है। ये जो डाटा दिया गया ये डाटा आपका एक्चुअल डाटा, ठीक है। इस 6 से 6600 कितना याद आइए अपने आप से, 6 का 6 6 का 6 2 0, 1100 गुना याद है।
ये 1100 किस तरह से निकल के आ रहा, जब 6600 को 6 से भाग देंगे तो 1100 निकल के आएगा। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा वह संख्या ज्ञात करें, क्वेश्चन का रहा तो वह संख्या हमने बना था 7, 7 ना कर अपने आप से इसे 1100 के साथ गुना करेंगे, 11 सते 7700 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इसका सही आंसर होगा। कुछ नहीं करना है, जब जोड़ने के लिए क्या आएगा तो नीचे वाला संख्या से ऊपर वाला संख्या जोड़ देंगे। इस क्वेश्चन आपका दिया गया था घटाने के लिए क्वेश्चन कहा था, तो नीचे वाला संख्या से ऊपर वाला संख्या घटाएंगे तो 6 प्राप्त होगा। ठीक है, इसी फॉर्मेट का यूज करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। तो आशा करता हूँ आज के बाद जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। और हाँ, कमेंट भी ज़रूर बताएं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।